नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में मैं हूं झारखंड बुक का एमसीक्यू देखेंगे। ये आपका चैप्टर या लेसन जो है पार्ट 15 है और टॉपिक का नाम है झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश। इससे पहले झारखंड स्वतंत्रता संग्राम यानी कि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम और झारखंड थे वो टॉपिक हम लोग कवर किए, जो कि टोटल पार्ट 1 से 8 तक चला और वो हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए। ये झारखंड की आधुनिक या मॉडर्न हिस्ट्री बोल सकते हैं, इतिहास से संबंधित है झारखंड का इतिहास। यह स्टैटिक जीके और झारखंड स्पेशल सामान्य ज्ञान है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा जेपीएससी और जेएसएससी से। इस वीडियो में टोटल जो है यहाँ पे 18 प्रश्न है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना है इस वीडियो में, ताकि आप जो है देख पाएंगे कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितने अच्छे से इसको जानते हैं। अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन करते हैं, चीज़ों बहुत अच्छे से आपको रिमेंबर होगा, लर्न भी होगा और समराइज भी होगा। तो जो 18 प्रश्न है ये आपका एमसीक्यू में दिया गया सारे, कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जिससे आपका थ्योरी भी कंप्लीट होगा और पीवाईक्यू भी है। तो ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज यहाँ पे पीवाईक्यू मिल रहा है और क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। हर टॉपिक को कवर किया जा रहा है टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के साथ, और जितने क्वेश्चन बनने चाहिए इस प्रकार से। तो हिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस बुक के सारे जो है पूरा बुक कंप्लीट देखना चाहते हैं आप, झारखंड के ज्योग्राफी हो, इतिहास हो, संस्कृति और कल्चर हो, इसी प्रकार से, तो आप जो है प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आप इसी प्रकार से इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल देख सकते हैं, उसका ज्योग्राफी है, और भी झारखंड के करंट अफेयर देख सकते हैं। फिर आप झारखंड जीके सीरीज वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन था। 1 का आंसर आपका ये होगा गौसनर मिशन। गौसनर मिशन झारखंड का प्रथम ईसाई मिशनर था। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईसाई मिशनर फॉरेनर थे, मतलब कि दूसरे देशों से आए थे और झारखंड में लोगों का धर्मांतरण किया जाता था। यहाँ पे ईसाई जो है बनाया जाता था और धर्म के प्रति लोगों को झुकाया जाता था, ताकि ये जो है ईसाई अधिक से अधिक लोग मान सके। तो गौसनर मिशन जो आया था वो झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन था। गौसनर मिशन का अगर हम बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, तो आपका 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, डॉक्टर हेकरलिन। तो डॉक्टर हेकरलिन जो थे गौसनर मिशन के वास्तविक संस्थापक थे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि झारखंड का प्रथम ईसाई मिशनर है गौसनर मिशन, और ये रांची आया था 1845 ईस्वी में। जर्मनी से रांची कितने लोगों का ईसाई दल आया था? तो यहाँ पे आपका 3 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 लोग। 1845 में जर्मनी से, जर्मनी यूरोप का आप जानते हैं कि एक कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट का, और यहीं जर्मनी से रांची आए थे। ईसाई दल का ग्रुप आया था जिसमें 4 लोग शामिल थे 1845 में, और ये रांची आए थे। और आपको याद रखना है कि ये जो है गौसनर मिशन के ही लोग थे। गौसनर मिशन था, इसी के द्वारा स्थापना इसका किया गया था, डॉक्टर हेकरलिन। गौसनर मिशन ने अनाथों, विधवाओं और निर्धनों के लिए 1 दिसंबर 1845 को किसकी स्थापना की थी? तो आपका 4 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बेथे सदा। बेथे सदा एक प्रकार का बोल सकते हैं आश्रम था, या फिर लोगों के कल्याण के लिए, जो अनाथ थे, जो विधवा थे, विडो थे, निर्धन, जो पॉवर्टी या गरीब से गरीब के अंदर थे। इस प्रकार से 1 दिसंबर 1945 को गौसनर मिशन के द्वारा बेथे सदा का स्थापना किया गया। तो यहाँ पे गौसनर मिशन से सारे क्वेश्चन याद रखिएगा कि झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन था गौसनर मिशन। इसके वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन थे। 4 लोग जर्मनी से रांची आए। इस ईसाई दल में 1845 में 4 लोग शामिल थे और बेथे सदा का स्थापना किया अनाथों के लिए। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गौसनर मिशन का पहला चर्च रांची में कब जो है बना था? तो गौसनर मिशन का पहला चर्च आपसे पूछा जा रहा है। गौसनर मिशन ये ईसाई मिशन था, इसके द्वारा एक चर्च बनाया गया रांची में, क्योंकि झारखंड का पहला मिशन था, इन्हीं के द्वारा पहला चर्च भी बनाया गया। 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा 1855 में। 1855 में रांची में जो है पहला चर्च रांची में बना, ये गौसनर मिशन के द्वारा बनाया गया। गौसनर मिशन का संदर्भ में सही को चुने। तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का आंसर डी हो जाएगा। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी सारे हमारा जो ऑप्शन है सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है। 1869 में यानी 1869 में गौसनर मिशन का विभाजन हो गया। आप देख सकते हैं कि 1845 में आया और गौसनर मिशन ये प्रथम मिशन था, और रांची आया जर्मनी से, 4 लोग थे। और इसी प्रकार से ये पहली बार झारखंड में रांची में एक चर्च का स्थापना किया, वो 1855 में किया। इसके बाद जो है गौसनर मिशन का डिवीज़न हो गया 1869 में। तो आप देख सकते हैं बहुत कम समय में इसका विभाजन भी हो गया। विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नामकरण एसपीजी मिशन रखा गया के रूप में किया गया। तो 2 में बटा, तो एक जो मूल था, जो ओरिजिनल था गौसनर मिशन, उसका नाम चेंज करके एसपीजी मिशन कर दिया गया, और ये हुआ 1869 में।
इसके प्रमुख थे रे जे सी विटली थे। ये आपको तीनों याद रखना है, ए बी तीनों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि 1851 ईस्वी में किस मिशन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आपका 7 का करेक्ट आंसर ये होगा चाईबासा, यानी कि किस मिशन की स्थापना की गई थी। तो चाईबासा मिशन का स्थापना किया गया था। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि ए दिया गया है, यानी 1851 में किस मिशन की स्थापना की गई थी, चाईबासा मिशन। तो इस प्रकार से अगर कोई भी ऑप्शन आपको अगर गलत लगे, क्वेश्चन गलत लगे, आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि बुक है तो बुक में ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड है, इसका पहला एडिशन है। तो इसमें त्रुटि हो सकता है टाइपिंग में या फिर किसी भी प्रकार से हो में नहीं रहा, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके कमेंट को पिन करेंगे सारे लोगों को सही आंसर पता चल सके। देखिए कौन सा झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। 8 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, GEL चर्च झारखंड का सबसे पुराना चर्च है, और ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। गौसनर मिशन के द्वारा किस वर्ष रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया गया था। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा। 1845 ईस्वी में गौसनर मिशन के द्वारा ही जो है रांची में 4 कबीरपंथी मतलब जो कबीर को फॉलो कर रहे थे, कबीरपंथी आदिवासियों को जो है धर्म चेंज कराकर उन्हें ईसाई बनने पर मजबूर किया 1845 में, और ये गौसनर मिशन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संत कैथेड्रल चर्च, तो ये चर्च का प्रकार है संत कैथेड्रल चर्च। तो संत कैथेड्रल चर्च रांची के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू है, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपका 10 का करेक्ट आंसर डी होगा। सारे ऑप्शन जो है सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला, यह चर्च रांची में बहु बाजार के पास स्थित है, तो ये रांची में याद रखिएगा। संत कैथेड्रल चर्च ये रांची में है, यहाँ भी लिखा गया है रांची, क्वेश्चन में भी और ऑप्शन में भी है। सिंपल, रांची के बहु बाजार में है। और यह चर्च का निर्माण 1870 से 73 के बीच में यहाँ के न्यायिक आयुक्त जनरल रोलेट के देख रेख में किया गया था। उसके बाद इस चर्च का निर्माण गोथिक शैली में किया गया था। तो इस चर्च का निर्माण गोथिक शैली में किया गया था, 1870 ईस्वी में किया गया था, न्यायिक आयुक्त जनरल रोलेट के देखरेख में, और बहु बाजार रांची में किया गया। तीनों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। रांची संत मेरी चर्च रांची के बारे में सही कथन का चयन करें। 11 का आंसर आपका डी होगा। इनमें से सभी आपका सही है। बहुत सारे स्टेटमेंट है जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस रिवीजन होगा। संत मेरी चर्च रांची में याद रखिएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो 11 का आपका तो सभी सही है, तो इसलिए हम लोग को 1 और बी और सी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। संत मेरी चर्च रांची में है। रांची में डॉक्टर कामिल बुल के पथ पर स्थित है। तो रांची में कहाँ है, तो कामिल बुल के पथ पर है, रोड में है, सड़क में। इसी प्रकार से इस चर्च का उद्घाटन 3 अक्टूबर 1909 ईस्वी को ढाका के विसाप हाट के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था, 19 अक्टूबर 1909 ईस्वी में किया गया था, ढाका के विसाप थे। इसे महागिरजाघर भी कहा जाता है। तो महागिरजाघर कहा जाता है, याद रखिएगा, संत मेरी चर्च। आपका अगला प्रश्न है कि द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो आपका 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। गलत कथन पूछा जा रहा है, यानी कि इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा ऐसा पूछा जा रहा है। तो आपका सी होगा। 1930 में इसका नाम परिवर्तित करके संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड कर दिया गया था। ये आपका गलत है, क्योंकि डेट ही गलत दे रखा है। तो आपका 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी हमारा गलत कथन सी हो गया, तो बाकी हमारा सही है। आप देख सकते हैं कि 1871 में कुछ डॉक्टरों ने मिलकर पंजपा यानी गिरिडीह में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन की शुरुआत की। इसे स्टीवेसन मेमोरियल चर्च भी कहा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि एंग्लिकन मिशन को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो एंग्लिकन मिशन इज ऑल्सो नॉन एज क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन। तो एंग्लिकन मिशन का और दूसरे नाम क्या है, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन है। रांची के GEL चर्च का निर्माण किस देश के पादरियों ने करवाया था। तो 14 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा, जर्मनी। जर्मनी के पादरियों के द्वारा जो है रांची के GEL चर्च का निर्माण करवाया गया था। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन है, निम्न में से किस मिशन से संबंधित रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका एक बुक है, इस बुक के ऑथर हैं लेखक फादर हॉफमैन हैं। ये एक खुद ईसाई थे, और ये जो है किस मिशन से इनका संबंध रहा है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होगा, रोमन कैथोलिक मिशन। रोमन कैथोलिक मिशन के फादर हॉफमैन के द्वारा इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लिखा गया है। संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किसे केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। तो संथालों के बीच अच्छा काम करने के लिए केसर हिंद
जो है से दिया गया था। तो किसे दिया गया था? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका 16 है। 16 का आंसर आपका बी होगा। डॉक्टर एंड्रू कैंपेवेल के द्वारा जो है इन्हें जो है सम्मानित किया गया था केसर हिंद का उपाधि। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो है इनकरेक्ट है, गलत है, आपसे पूछा जा रहा है, यानी फॉल्स पूछा जा रहा है। तो 17 का आंसर आपका डी होगा। इसके बाद हमारा जो है ये सारा सही है कि 1899 ईस्वी में डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन आयरलैंड यूरोप से आया था। एक मिशन था, नाम था डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन, 1899 में आया। झारखंड के हजारीबाग जिला में सतकुलम्बा महाविद्यालय की स्थापना किया। बिहार झारखंड का पहला महाविद्यालय था। इसी प्रकार से यह झारखंड का प्रथम महाविद्यालय, ये भी सही है, ये भी सही है, याद रखिएगा। उस समय सतकुलम्बस महाविद्यालय, इसे सतकुलम्बस कॉलेज नाम नहीं था। इसका नाम बाद में 1904 या 5 के आसपास इसका चेंज किया गया। उस समय इसका नाम था डब्लिन महाविद्यालय करके। इस प्रकार से देखिए, रोमन कैथोलिक मिशन का प्रथम 1869 ईस्वी में हुआ था। तो रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ 1869 में हुआ था। ये भी आपका सही है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। डी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। 17 का आंसर डी। अब हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 18 है, अब देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान आपसे पूछा जा रहा है। 18 का आंसर सी होगा, हम लोग देख लेते हैं। अब 18 का सी दिया गया है, तो यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सी है, यानी कि ए का आपका 3 हो जाएगा। गोविंदपुर या 1850 में, उसी प्रकार से गोविंदपुर का स्थापना जो है 1850 में किया गया। उसी प्रकार से आपका जो है बी का 2 हो जाएगा। चाईबासा 1855 में किया गया, चाईबासा मिशन का। और आपका है हजारीबाग मिशन, आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा 1854 में। और पिठोरिया, ये हो जाएगा आपका आंसर। डी है तो डी का हो जाएगा 1, यानी 1855 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। यह एक मैचिट वाला था। क्वेश्चन नंबर 18 का सी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। हम लोग अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया। सबसे कम समय में सर्वाधिक पसंद की जाने वाली पुस्तक, जबकि इसे JSSC के लिए इंपॉर्टेंट है, देव कुमार के द्वारा लिखा गया ऑथर है, और बुक का नाम है मैं हूँ झारखंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका देखिए दिया है चैप्टर 16। इसको अगले पार्ट में, अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा अगला चैप्टर है। चैप्टर टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। यहाँ से हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको कवर करेंगे बहुत अच्छे से। हमारा धीरे धीरे ये बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।